हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस, जो कि हमारा और आपका बहुत प्यारा सा खूबसूरत चैनल, जिस पर हम आपको देने वाले हैं आज बहुत ही बेहतरीन चीज़, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक नई सीरीज जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना है। आज से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज फॉर द सेशन 2021। तो आज की क्लास बच्चा लोग स्टार्ट होगी, किस पर बेस्ड होगी? जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। जी हाँ बच्चों, इस क्लास में हम टेंजेंट और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, वो भी एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड लेवल से बिल्कुल 100% होंगे। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? देखो बच्चा, समझे ध्यान से। सपोज मेरे पास कोई कर्व है, पैराबोला है, ठीक है बच्चा। अगर इस पॉइंट पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, जो कि इस पैराबोला को इस पॉइंट पर टच करके जा रही है, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ की जो कि इस पैराबोला को किसी पॉइंट पर टच कर रही है, तो इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। ठीक है बच्चा, इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। अ लाइन विच टचेस द कर्व एट एनी पॉइंट नोन एज टेंजेंट, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चा। अब एक क्वेश्चन यहां से उठता है बहुत आसानी सा, बहुत सिंपल सा, कि आपको एक टेंजेंट गिवन रहती है और एक पैराबोला या किसी भी कर्व की इक्वेशन गिवन रहती है, तो कहते हैं वो पॉइंट फाइंड करो जहां पर वो लाइन उस कर्व के लिए टेंजेंट है। फाइंड द पॉइंट एट विच द गिवन लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है बच्चा, तो हमें बेसिकली इस पॉइंट को फाइंड करना होता है फिर। ठीक है, अब मुझे कोई बताया कि इस पॉइंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम बेटा एक एग्जांपल सीखेंगे, अभी एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, वहां हम देखेंगे कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेम है, यानी कि ये पॉइंट दोनों में कॉमन आता होगा, तो हम एक कॉमन पॉइंट फाइंड कर लेंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या टेंजेंट जो होती समझ में आई? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ आया बच्चा? ठीक। अब बात आती है कि स्लोप क्या होती है। स्लोप होता है उस टेंजेंट ने कर्व के साथ क्या एंगल फॉर्म किया। ठीक है बच्चा, या ऐसे कह लो कि कर्व का डिफरेंशिएशन, अगर कोई बाई नाम का कर्व है तो कर्व का डिफरेंशिएशन स्लोप कहलाता है। ठीक है बच्चा। अब ये स्लोप जो आती है इस समय पर, सपोज कोई कर्व मेरा बाई है लाइक दिस, तो यहां पर स्लोप आती है बेटा, वो आती है वेरिएबल फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमको जो स्लोप चाहिए होता है वो एट x1 y1 किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये स्लोप निकाला जाता है। क्या समझ आया सब लोग को? मैंने क्या बोला कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जाएगी, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जाएगा। मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर दोनों टच कर रहे हैं बेटा। उसके बाद इसकी स्लोप पूछते हैं। स्लोप क्या होता है? जो एंगल फॉर्म किया है, जो tan थीटा होता था, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसको m से शो करते थे या tan थीटा से शो करते थे। जी हाँ बच्चों, वही स्लोप होता है। यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट करने का एक नया मेथड मिल जाता है, जिसको हम dy/dx कहते हैं। अगर हम सिर्फ dy/dx निकालते हैं तो वो आता है इन टर्म्स ऑफ x। हमको चाहिए होता है नंबर फॉर्म में, तो हम उसमें एक पॉइंट गिवन रहता है x1 y1, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको पुट कर देते हैं, वो स्लोप मिल जाती है। ठीक है बच्चा। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू x1 y1। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना बेटा हमको आता है क्वेश्चन, जो कि पास होती है x1 y1 से। x1 y1 कोई पॉइंट है, जैसे कि मान लो यही ले लिया बेटा मैंने, ये पॉइंट x1 y1 है,
तो इस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, इस टेंजेंट को किससे शो करते हैं, वो चीज निकालना है बच्चा। देख कैसे, तो फॉर्मूला होता है बाई माइनस बाई वन इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड हैविंग स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। ठीक है चलो, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं व्हाट इज नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? बेटा नॉर्मल वर्ड को याद रखें, नॉर्मल वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर लाइन। क्या मतलब बच्चा इसका? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये क्या होती है? अगर कोई कर्व मुझे लाइक दिस दिया गया है, इस कर्व ऐसे लेना है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। कहां पर? एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंशियल पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहां पर वो टेंजेंट बनी थी, तो उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल लाइन। मेरी बात समझ में आई? टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को किसी पॉइंट पर टच कर रही थी। नॉर्मल क्या है? उस टेंजेंट पर के उस पॉइंट पर एक लाइन जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के लिए, वो कहलाती है नॉर्मल लाइन। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? जी नहीं सर। अब बात आती है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। बच्चा सुने, यहां 90 का एंगल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, कब? एट एक्स वन वाई वन। याद रहे, टेंजेंट की स्लोप है डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, नॉर्मल की स्लोप है -1 ओवर डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। क्या फर्क हो गया? बस -1 अपॉन कर देना है। कहां से आया सर ये? हवा में ऐसे फेंक रहो सर? ये नहीं प्रूफ है सर इसका। क्या प्रूफ है? हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चा, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। ध्यान है या भूल गए? हाँ सर अब ध्यान आया। आया बेटा ध्यान? m1 पहली लाइन की स्लोप, m2 दूसरी लाइन की स्लोप, उनका प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? -1 होता है। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में। अब m1 मैंने मान लिया टेंजेंट को, m2 मैंने मान लिया नॉर्मल को। ठीक है बच्चा, तो m1 की वैल्यू क्या है ये, और m2 की वैल्यू निकालना है बेटा मुझे। तो मैंने यहां लिखा डी वाई ओवर डी एक्स किसी पॉइंट पर इंटू m2 इक्वल -1। जरा देखे m2 के मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में आ जाता है बेटा, इसलिए नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। बात समझ में आई? जब सर नॉर्मल की स्लोप होती है तो नॉर्मल की इक्वेशन भी होगी। जी हाँ बच्चों, नॉर्मल की इक्वेशन भी होती है। कैसे निकालते हैं देखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन ध्यान से सुनो बेटा। क्या होने वाला है? सिर्फ स्लोप बदलने वाली है, बाकी सेम रहता है। नॉर्मल की इक्वेशन कब? जब वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, पासिंग थ्रू x1 y1। ठीक है बच्चा, देखें बाई माइनस बाई वन -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स x1 y1 इंटू x माइनस x1। समझ आया बच्चा? क्या चेंज हुआ? -1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इतना नोट करें बेटा, फिर अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। पहले क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, इस क्वेश्चन को या सॉरी इस एक्सरसाइज को या इस सीरीज को हम लोग सिर्फ पेन पेपर के साथ नहीं करेंगे, थोड़ा सा फील भी करेंगे बच्चा। देखो बच्चा, अगर इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने फील नहीं किया इस चैप्टर में, तो आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है। थोड़ा सा इमेजिफाई करेंगे, थोड़ी सी इमेज बना के हम लोग देखेंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। कहना द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दिया गया है,
एक पैराबोला दिया गया है, कह रहे हैं इस पैराबोला के लिए ये लाइन एक टेंजेंट है। तो कह रहे हैं एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, मतलब समझ लें, मतलब समझ लें कि एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट एग्जाम्पल लेना बेटा, मैं एग्जैक्ट इमेज नहीं बना रहा हूं इस क्वेश्चन की, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मान लो कि एक पैराबोला इस तरीके से मेरे पास है जिसकी इक्वेशन y स्क्वायर 4x है, हालांकि ये गलत मैंने बनाया डायग्राम, सिर्फ समझाने के लिए बेटा, सही। और ये लाइन है बेटा एक, ये लाइन मान लिया टेंजेंट है ऐसे करके। तो कह रहा है वो पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट पर ये लाइन टेंजेंट है। समझ गया बच्चा? देखिए ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक बेसिक सा मेथड है जो कि हमें इस चैप्टर ने दिया है। क्या मेथड है? हम इसकी स्लोप फाइंड करें लाइन की, और टेंजेंट की स्लोप फाइंड करें, और दोनों को आपस में इक्वल कर दें, हमारा पॉइंट मिल जाता है। ठीक है बच्चा? लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करने वाला हूँ, वो तरीका आप लोगों ने स्कूल में या क्लास में सीखा होगा। मैं बहुत अच्छा मेथड इंशाल्लाह। देखें क्या ये पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन है? जी सर बिल्कुल है। क्या ये पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या कह लो इंटरसेक्शन पॉइंट है? हाँ सर। अब सुने ध्यान से, अगर मैं इन ऑप्शन में से ऑप्शन यहां पुट करूं और जो ऑप्शन दोनों में फिट बैठ गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, कोई वो कॉमन पॉइंट होगा। सही सर? क्या बोला सर मैंने? कि मैंने इस पॉइंट को पुट किया इक्वेशन में और कर्व में, अगर इक्वल आया मेरा आंसर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसे करना इस तरीके से। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था दोनों की स्लोप निकालो, आपस में इक्वल कर दो। मैं वैसे ही करा दूंगा अगर आप बोले तो। चलो ऑप्शन चेकिंग करते हैं बच्चा। ऑप्शन चेकिंग एक बहुत बड़ा हथियार होता है एमसीक्यू के लिए बेटा। सबसे पहले इसको चेक कर रहे हैं। देखो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल 4x। अगर जिस पॉइंट पर भी इक्वल आए बेटा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये है x, ये है y, x के प्लेस में -1 डाला, -1 + 1 0, y 0 आ गया। ठीक है? और y कितना 2 है, मतलब 2 -1 + 1 क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे, पहला ऑप्शन खत्म। अब दूसरा चेक करते हैं, x कितना है 1 और y कितना 2, तो 2 और 2 इक्वल होते हैं, मतलब ये पॉइंट लाइन पर तो लाई कर रहा है। अब इसको चेक करना है कर्व पर, y कितना 2 का स्क्वायर, x कितना 1, 4 × 4 और 2 का स्क्वायर 4। जी सर मैच कर गए, देखो आपस में इक्वल है बेटा LHS RHS, तो ये पॉइंट हमारा आंसर हो गया। ये क्या कर दिया सर, ये तो जलवा हो गया। जी हाँ सर जलवा हो गया। ऐसे ही करना बेटा हमको एमसीक्यू। अगर हम एमसीक्यू को प्रोसेस के हिसाब से करते हैं तो बहुत दिक्कत है। अगर किसी एमसीक्यू बेटा हम आसानी से कर सकते हम करेंगे। कौन सा हमसे सॉल्यूशन मांग रहा है बेटा उसका, हमको तो सिर्फ टिक लगाना है। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया बेटा? नोट करें इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमसे बोला गया टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट्स 1, एंड -1, कह रहे हो कि कर्व है। कर्व कौन सा है? सर्कल है बेटा, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। एक सर्किल है जिसके लिए 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई है बेटा। एक कहां पर? 1, 1 पर, मतलब यहां कहीं पर। एक -1, 1 पर, यानी कि यहां कहीं पर। इन दो पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है बच्चा? वो कह रहे हैं इन 2 पॉइंट पर आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इंटरसेक्टिंग तो होंगी बट नॉट एट राइट एंगल्स, मतलब 90 पर नहीं काटती होंगी, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चा? क्वेश्चन समझ आया कि एक कर्व है, उस कर्व के लिए 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। अब वो 2 टेंजेंट आपस में कैसी हैं हमको प्रूफ करना। बच्चा देखो कोई भी 2 टेंजेंट्स के लिए एक रिलेशन है कि अगर पहले का स्लोप और दूसरे का स्लोप आपस में इक्वल आता है तो वो होंगी पैरेलल। कैसे बच्चा? पैरेलल। और अगर पहले का स्लोप और दूसरे के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तब वो होती हैं परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा?
तो ये दो कॉन्सेप्ट मेरे पास हैं, यानी कि अगर पहला या दूसरा ऑप्शन होना है तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, अदरवाइज थर्ड या फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ कर्व। कर्व की स्लोप फाइंड कर लेते हैं बच्चा। देखो आंसर करते हैं। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ 2। देखा बच्चा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy ओवर dx और 2 का 0 हो गया। ठीक है बच्चा, 2x इधर माइनस में आ जाता है, 2y dy ओवर dx इक्वल माइनस का 2x। देखा बच्चा, 2 से 2 चला गया, देन dy ओवर dx इक्वल माइनस एक्स अपॉन वाई। यहां तक दिखाई पड़ रहा है बच्चा, कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखें, हमने तो एक बेसिक काम कर लिया जो हमें हर बार करना है कि स्लोप फाइंड कर ली। अब कह रहे हैं इस स्लोप को, एक स्लोप जो है टेंजेंट की वो इन दो जगह पर चेक करनी है। तो पहले हम चेक करते हैं एट 1,1। देखें, डी वाई ओवर डी एक्स कब 1,1 पर, मतलब हमने x के प्लेस पर 1 लिखा और y के प्लेस पर 1 लिखा, आंसर आया 1 जो कि माइनस का है। ठीक है अच्छा, बात समझ में आ रही है? एट -1,1 तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया बेटा, -1,1 पर एक्स देखो एक माइनस ऑलरेडी है और एक्स क्या है 1 माइनस का और बाई क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 1 आ गया। अब जरा ध्यान दें, ये है m1 ये है m2, अगर दोनों की मल्टीप्लाई कराई बेटा मैंने, ये मेरा m1 है ये मेरा m2 है, तो m1 की मल्टीप्लाई अगर m2 से कराता हूं यानी कि -1 की मल्टीप्लाई 1 से कराई यानी कि -1 ऑप्शन आया। तो अब क्या हम कह सकते हैं इन दोनों में से कि दो का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? क्या करना था, पहले स्लोप निकालना थी, दोनों स्लोप को इन पॉइंट्स पर अलग अलग फाइंड करना था और हमने चेक कर लिया, फिर दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आया तो परपेंडिकुलर, अगर इनकेस इक्वल आता तो पैरेलल। ठीक है, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, द कर्व्स y इक्वल्स टू a e की पावर -x एंड y इक्वल्स टू b e की पावर पॉजिटिव x आर ऑर्थोगोनल इफ, चार कंडीशन है। कह रहे अगर ये दो कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो कंडीशन क्या होगी। अब बात आती है सर ऑर्थोगोनल क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। बात समझिए बेटा, कह रहे हैं अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है मतलब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो क्या कंडीशन होगी। बेटा कैसे करते थे सर, परपेंडिकुलर होता है तो u निकाला m1 और m2 निकाला, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, -1 के इक्वल कर दिया। ठीक बेटा, अब इस पॉइंट को हम दो तरीके से यूज करते हैं। अगर हमको चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है तो हमारी LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। चूंकि हमें दिया गया है बेटा ऑर्थोगोनल है, हमको चेक करना किस पॉइंट पर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कर्व की स्लोप निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चा, कंडीशन ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी। देखें कैसे खेलते हैं, आंसर करते हैं। स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, फर्स्ट कर्व की स्लोप क्यों बेटा, स्लोप क्या कहती है, dy ओवर dx निकाल दो, यानी कि dy ओवर dx किसका, a e की पावर -x का डिफरेंशिएशन। क्यों भैया, देखो मल्टीप्लाई में बेटा ये ऐसे रह गया, e की पावर x का e की पावर x, अगर ना पता हो लिख लें d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x सेम रहता है, और अगर -x है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है बच्चा, देखें तो -a e की पावर -x, ये बात हमारे पास आया बेटा dy ओवर dx या कह लो m1। क्या यहां तक समझ आया। सिमिलरली dy ओवर dx कह लो या m2 कह लो सेकंड कर्व के लिए, इस वाले कर्व के लिए वो क्या होगा बेटा
बी ई की पावर एक्स, बी का बी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में बेटा नंबर है, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, जिसको dy ओवर डी एक्स कह लिया या कह लिया m2। अब क्या बोला गया है, सिंस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, देन क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल होगा -1 के। m1 क्या है, -a इंटू ई की पावर ए, देखो क्या है बेटा, a इंटू ई की पावर -x, -a इंटू ई की पावर -x इंटू m2 क्या है, b ई की पावर x, इक्वल किसके, -1 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। a बचा इंटू बी बचा, यानी कि ए बी हो गया बेटा जी, जिससे लिखो थोड़ा सा इसको। अब देखें सेम बेस है, पावर ऐड आती है, तो -x + x 0 हो गया, यानी कि e की पावर 0 बचा। बेटा किसी की पावर 0 आंसर बनाता है, जी हाँ, तो ए बी इक्वल क्या आया बेटा, 1। समझ आया, यानी कि ऑर्थोगोनल होने के लिए ऑप्शन नंबर 3 को होना पड़ेगा। क्या बोला गया था कि दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल हैं तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। हमने क्या करा, दोनों कर्व की अलग अलग स्लोप निकाल ली और ऑर्थोगोनल वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो कि ऑर्थोगोनल मतलब है परपेंडिकुलर, यानी कि इस वाले में, और कंडीशन फाइंड कर ली। बहुत आसान है बेटा, नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, पढ़ के बताएं कैसे होगा, बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। अच्छा, बनाएगा कि 0, इनकी तो पॉसिबिलिटी कम है। देखो दो आंसर लगभग लगभग पास पास हैं, तो हो सकता है इन दो में से एक आध मैच कर जाए, मे ही पॉसिबल। देखते हैं कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो कर्व हैं, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, वो कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, मतलब दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, दोनों एग्जैक्ट 90 पर है, ठीक है बेटा। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तब कह रहे हैं ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब दो कर्व अगर 90 पर हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी। बेटा क्वेश्चन ने तो खुद कह दिया मुझे ऐसे करो, कैसे करो, कि दोनों की स्लोप निकालो और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज कर दो। क्या, m1 इंटू m2 इक्वल -1, ए अपने आप आ जाएगा। बात समझे। अरे सर इतनी आसान मैथ है, हाँ सर इतनी ही आसान मैथ है। कैसे, आंसर करते हैं। स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, a d ओवर डी एक्स ऑफ y प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल d ओवर डी एक्स ऑफ 7। मैंने बताया था स्लोप कैसे निकलती है, कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, तो a ऐसे रह जाता है dy ओवर डी एक्स साथ, ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अगर नहीं आता है तो सीख लें कैसे, हमने यूज किया है x टू दी पावर n का फॉर्मूला, क्योंकि n x की पावर n - 1 होता है, ठीक है बच्चा। तो अगर एक्स स्क्वायर को करना है यहाँ पर तो 2x2 - 1 यानी कि 2x, n मेरा क्या है बेटा 2। क्लियर है, वरना बेसिक से बातें आना चाहिए। देखें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता है। अब किस पर निकालना है, एट 1, 1, 1। इसको मैं m, देखो a dy ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 0, प्लस का 2 माइनस में आ गया बच्चा लोग, और a डिवाइड में चला गया, यहां दिखाई पड़ रहा है सबको, ये आया पहले कर्व का स्लोप, जी हाँ सर। अब दूसरे कर्व के लिए, फॉर सेकंड कर्व, देखें क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3x² इक्वल dy ओवर डी एक्स। कब निकालना, इस पॉइंट पर, एट 1, 1। 3 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल dy ओवर डी एक्स। देखो बेटा ना मैंने यहां पर y की वैल्यू पुट की ना यहां पर की, कोई मेरे पास y था ही नहीं, x था, मैंने x पुट कर दिया, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा हो गया m2 और ये हमारा हो गया m1। समझ रहे हैं मेरी बात को, विच इज m2 हमारा क्या हो गया बेटा 3, 1 का स्क्वायर बन रहता है। लिखेंगे सिंस कर्व्स आर
कटिंग ऑर्थोगोनली देन m1 की मल्टीप्लाई m2 से करने पर क्या आता है, माइनस बनाता है। बेटा प्रूफ नहीं करना है, अब फाइंड करना है। जब भी अननोन दिया गया है तो इस कंडीशन को लगाना होता है, प्रूफ नहीं करना होता है। m1 कितना देखें बच्चा, माइनस का 2/a है। m2 कितना बच्चा 3 है, इक्वल है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a बन गया a। किसके इक्वल आया, 2 3 या 6 के इक्वल आया। क्या बोला था बच्चा मैंने कि लगभग मैच कर रहे हैं बेटा, तो इन दो में से एक होना चाहिए। ठीक है, समझ आया क्या बोला गया था। दो कर्व हैं जो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो ए क्या होगा। हमने दोनों की स्लोप निकाली इस पॉइंट पर और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। इस वाले खत्म, मजाक है मैथ जी। नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया द टेंजेंट्स टू द पैराबोला। इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। मेक्स विद एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, कह रहे हैं इस कर्व पर, इस पैराबोला पर एक टेंजेंट बनाए गए। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो वो टेंजेंट कितना एंगल बनाती होगी एक्स एक्सिस के साथ। सर ये क्या कर दिया, एंगल का तुम्हें खेल ही नहीं पड़ा सर टेंजेंट में। अच्छा साहब अब याद दिलाते हैं, बिल्कुल पढ़ा आप लोगों ने। हमने क्या बोला, क्लास 11th में m ही तो tan थीटा था, और आज m क्या है बेटा, आज m है dy/dx। कब, किसी पॉइंट पर। क्यों भैया, यानी के स्लोप इन द फॉर्म ऑफ m और tan थीटा और dy/dx एक ही चीज है बेटा। राम श्याम सब एक ही भैया। ठीक है बच्चा, ठीक। तो हमें क्या काम करना है, पहले टेंजेंट निकालना है। किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर, फिर उनको पॉइंट लगा देना है। तो भैया बहुत चुटकी में आंसर होने वाला, देखें कैसे। पता है कैसे निकलती है स्लोप कर्व की, डिफरेंशिएट करके। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लिया, इधर वाई का डिफरेंशिएशन कर लिया। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और वाई का 2dy/dx रहता है बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल dy/dx। अब कब निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। एट 1,1/2 x का 1, बाई तो है ना बेटा, तो बाई रखना ना बेटा मुझे। अब ये क्या आ गया, किसी पॉइंट पर स्लोप आ गई। किसी पॉइंट पर स्लोप किससे रिलेशन रखती है, tan से रिलेशन रखती है। मतलब हम इसको लिख सकते थे अब tan थीटा इक्वल 1। पॉइंट टू बी नोटेड, यही तो था tan थीटा। तो हम इस वैल्यू को इक्वल्स टू tan कह सकते हैं। कह सकते हैं सर, जी सर कह सकते हैं। अब ये tan है तो ये वैल्यू tan में कितने की होती है, tan 45 की होती है, यानी कि थीटा हमारा 45 डिग्री हो गया। बात पल्ले पड़ी सर। ये क्या होता है, tan 45 और थीटा हमारा 45 डिग्री का। मजा आया क्वेश्चन में। अगर बेटा किसी क्वेश्चन में कोई कैसा भी डाउट रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस टॉपिक पर टेंजेंट और नॉर्मल पर बड़ा अच्छे एडवांस क्वेश्चन लेके आने वाले हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।